दोस्तों नमस्कार। सभी भाइयों को राम राम। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे गृह जिले नागौर की घटना है। इसमें एक कोतवाली के बाहर रात 12 बजे विवाद और प्रदर्शन हुआ, जिसमें परिजनों ने पत्थर उठाए। आज की जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात नागौर की है। ये बात 3 बच्चों की मां, शादीशुदा संग 2 बच्चों को लेकर रोती सास को छोड़कर चली गई। पुलिस ने कहा बहू नहीं चाहिए, सिर्फ पोता पोती दे दो। ये काम कानून का, कोर्ट का है, अदालत का है। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? बातें होती रहती है, सुनते रहते हैं। आज का दौर में कोई किसी का नहीं होता है। और आज की जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो 3 बच्चों की माँ ही, उसने अपने छोड़कर चली गई। बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन क्या करें, सुनना तो पड़ता ही है। सोशल मीडिया, अखबार, जगह जगह ये खबरें चलती रहती है, सुन लेते हैं। ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। शहर के सटे गांव जुड़े एक गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 3 बच्चों की मां ने शादीशुदा पड़ोसी प्रेमी के साथ भाग गई। मामला तब और गर्मा गया तब विवाहिता और उसके प्रेमी गुजरात से लौटकर नागौर कोतवाली में सुरक्षा के लिए आए थे। वापस सुरक्षा की मांग के लिए नागौर कोतवाली थाने आए थे। उस टाइम मामला गर्मा गया। बच्चों को वापस लेने की मांग को लेकर विवाहिता के ससुराल व नहनियाल पक्ष के लोगों ने सोमवार रात को गुहार लगाई कि हमें हमारे बच्चे दे दो, मुझे बहू नहीं चाहिए और सिर्फ हमारे कलेजे के टुकड़े, हमारे बच्चे, हमारे पोते और पोती को सौंप दो। ये बात 24 सितंबर 2025 की है। एक विवाहिता प्रेमी नेमीचंद मेघवाड़ के साथ फरार हो गई थी। नेमीचंद 3 माह पहले शादी हुई थी, लेकिन पत्नी से अनबन चलते अलग ही रह रहा था। नेमीचंद था, वो भी एक शादीशुदा था और 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। और पति पत्नी के अनबन के कारण उन्होंने इस लड़की को, तो इस औरत को, जो 3 बच्चों की माँ थी, उसको लेकर गुजरात चला गया और फिर वापस नागौर आया। नागौर आने पर इनके ससुराल वाले और पीर वाले लड़की के, उन्होंने कि हमें वो लड़की नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे चाहिए। चलते चलते अलग रहते रहते और भागते भागते वो आया था। 3 से 2 मासूम बच्चों, एक 2.5 वर्ष और एक 9 माह का बच्चा साथ लेकर चली गई। 5 वर्ष से बड़ी बच्ची जो विवाहिता के ननिहाल छोड़ आई थी, 5 वर्ष की बच्ची थी जिसको छोड़ के आई थी। मामला विवाहिता नागौर
की सूचना मिलते ही देर रात को नैनियाल और पीर ससुराल के पक्ष के लोग थाने कोतवाली थाने के बाहर आकर जमा हो गए। परिजनों की मांग थी कि विवाहिता और मासूम बच्चों को उन्हें लौटाते। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए सहमति के बिना बच्चों को सौंपने की से इनकार कर दिया। पुलिस इसमें क्या करती है, ये काम तो अदालत का होता है। आप समझदार हो। इसमें पुलिस वालों ने कहा भाई अगर लड़की की मर्जी होगी और बच्चों की मर्जी होगी तो ये बच्चे आपको मिलेंगे। और इस बात को लेकर परिजनों ने बड़ा गुस्सा आया और भड़क गए और वह उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ उलझना शुरू कर दिया। आक्रोश इतना बढ़ गया कि परिजनों के हाथों में पत्थर भी उठा लिए और थाने का बाहर प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर तुरंत ही RSC का जाब्ता बुलाना पड़ा। आप लोग समझदार हो और आप थाने का घेराव कर रहे हो। इसमें पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए RSC की टीमें बुला ली और फिर पुलिस ने समझाई कर रात 12 बजे मामला शांत हुआ। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को स्पष्ट कहा कि मां की सम्मति के बगैर हम बच्चों को नहीं दे सकते और उन्हें नहीं सौंप सकते हैं। इसका फैसला है वो न्यायालय करेगा, यानी कोर्ट अदालत इसका फैसला करेगी। रात 12 बजे कोतवाल के लंबी समझाई और बुझाई के बाद जाकर परिजनों को शांत किया और उन्हें घर भेज दिया। फिर सास के मार्मिक कदम और बच्चों के मुंह दिखाई दे। उसकी सास ने, जो लड़की थी, उसकी सास ने कहा हमें हमारे बच्चों का मुंह तो दिखा दो। प्रदर्शन कर रही विवाहिता सास ने इस कदर मार्मिक होकर का लगातार रोते रोते पुलिस से गुहार लगाई कि आप हमारे पोते पोती उनका तो मुंह दिखा दो। और जो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, एक 9 माह की पोती और 2.5 वर्ष का पोता, पुलिस से उलझने इधर कोतवाल पुलिस ने इसके बाद में आखिरकार मांग रखी गई, कम से कम हमें हमारे पोता और पोती का मुंह दिखा दो। पुलिस सामने ही कुछ दूरी पर दोनों मासूम को दादी को दिखाए और बच्चों को देखते ही दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि अपना खून तो अपना ही होता है और दादी के जिगर के टुकड़े थे। दादी ने गुहार लगाई पुलिस से कि आप हमारे बच्चों को हमें सौंप नहीं सकते हो तो आप हमें इनका मुंह तो दिखा दो। फिर पुलिस ने थोड़ी सी ग्रुप और उन्हें उसकी दादी को उनके पोतों से मिलवाया। कोतवाल थाने में पुलिस ने विवाहिता का बयान दर्ज किया और विवाहिता ने साफ कर दिया कि ये अपने प्रेमी नेमीचंद के साथ ही रहना चाहती है और ससुराल और नैनीवाल के साथ नहीं जाना चाहती। बातें देखो, आप सुनो। 3 बच्चों की माँ, एक सोचने वाली बात है, एक गंभीर बातें लेने वाली चीज़ें हैं कि आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें और
आप अपनी हिफाजत खुद करें। हम लोग हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही ख़राब है। टाइम ऐसी चीज़ें जब होती है तो आने वाली नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगी। और ऐसी चीज़ें जब होती है तो इसका ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। एक सपोर्ट मिलता है, हम कानून से गौर लगाते हैं। आप थोड़ा सा इस पर कोई सख्त कदम उठाएं और सख्त चीज़ें करें और इससे आप हमारी सहायता करें, क्योंकि ऐसे तो बच्चों को और लड़कियों को छूट मिल रही है। ओसियां के विधायक श्री बैराराम जी सियोल ने ये बातें विधानसभा में मुद्दे उठाने की बातें कही थी। अब विधानसभा में इसका क्या होता है और क्या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं वो क्या इस पर संज्ञान लेते हैं और इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, आगे क्या होगा हम देखते रहेंगे। और इस पर कोई कानून होना चाहिए जिससे कि जो बच्चियां भाग रही है, कुछ उनके परिवार वालों का, कुछ उन लोगों को पता चले कि भाई कानून होता है, कानून के आगे किसी की नहीं चलती है और कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप सजग रहें, सचेत रहें। हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, ना हम किसी के विपरीत कोई वीडियो बनाते हैं, ना ही हमारा काम है सजग रहें और आप अपनी हिफाजत खुद करें। आज की लड़कियां जो कि अपने माँ बाप, पीर, ससुराल, पति, देवर, जेठ, समाज, अपने रिश्तेदारों से सारा नाता तोड़कर भाग जाती है और उनका अगर कुछ नहीं होगा तो आगे आने वाली नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं होगा, ये तो टाइम ही बताएगी। लेकिन हमारा मानना ऐसा है, हम प्रशासन से गौर लगाते हैं कि आप कोई सख्त कदम उठाएं जिससे जो अपने बच्चों को भी छोड़कर चली जाती है, इनका आजकल की लड़कियों का इतना हौसला है जो घर में बैठी होती है और कह देती है मेरे को परिवार वालों ने बंधक बना कर रखा है। आईजी, एसपी, कंट्रोल रूम मैसेज कर दिया और घर पे पुलिस बुला लेती है। सोशल मीडिया पर कई चीज़ें देखी है। आगे देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इनका तो जो देखेंगे उनको पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बातें हैं कि आज जो लड़की 3 बच्चे कम से कम 10-15 साल अपने पति के साथ रहकर फिर भी भाग जाती है और भागने का रीज़न सिर्फ प्रेमी, उन्होंने प्यार किया और प्यार में पागल होकर किसी भी लड़के के साथ भाग जाती है और फिर प्रशासन से गौर लगाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दो, हम भाग कर आए हैं। लेकिन अफसोस की बातें हैं, ऐसी चीज़ें जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई और वो औरत जिसके साथ भागी है उसकी कैसे होगी। ये तो जो भगा कर
ले जाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए। अगर आपके बच्चे ऐसे हो गए हैं तो क्या होगा? आपने भी भागकर शादी की, आपने भी ऐसा किया है, लेकिन ये तो चीज़ें आम हो गई आजकल। तो आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू।